Hello everyone, this is Mathematical Method Part 5. In the today class, we will start vector product. Guys, previous class में हमने स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक किया था. अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, काइंडली वॉच दैट टॉपिक ऑल्सो बिकॉज वो आपकी बहुत हेल्प करेगा स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के डिफरेंस को समझने में. स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है. जस्ट एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक वेक्टर पी लिया और उसे आई जे के की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, पी एक्स आई, पी वाई जे एंड पी जेड के. इन द सेम वे हमने सेकंड वेक्टर क्यू लिया और उसे भी आई जे के की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, क्यू एक्स आई, क्यू वाई जे एंड क्यू जेड के. जो इसका रिजल्टेंट होगा दैट इज फॉर श्योर वो भी आई जे के की फॉर्म में ही आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वेक्टर रिजल्ट मिलेगा हमें. तो जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे, जबकि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं था. स्केलर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा रिजल्टेंट एक सिंगल क्वांटिटी था, 5 6 7 10 जो भी था, मतलब एक सिंगल क्वांटिटी में आंसर था. तो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर. ओके, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एक वेक्टर पी लिया है, दूसरा वेक्टर क्यू लिया है और इसके रिजल्टेंट को आर से डिनोट कर दिया. ओके, तो जो ये इसका रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक वेक्टर हमने पी एज्यूम किया है, सेकंड वेक्टर क्यू एज्यूम किया है और जो इसका रिजल्टेंट है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल एंड जो इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, साइन थीटा एंगल बन रहा है, दैट विल बी इट्स रिजल्टेंट. ओके, जो कि हमने लिखा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल? ऑफ कोर्स देखिए, ये वाला जो एंगल है स्मॉल है, हमें क्या है, लार्जर साइड वाला एंगल नहीं लेना है, स्मॉल साइड वाला एंगल लिखना है. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल. ओके, एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी. डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, मान लीजिए कि पी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, ओके, एंड क्यू वेक्टर वाई डायरेक्शन में है. दिस इज द पी वेक्टर एंड दिस इज द क्यू वेक्टर. तो जो इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, जो हमें रिजल्टेंट मिला वो क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो दिस इज द मेथड कि जो डायरेक्शन है वो थर्ड एक्सिस में होती है. ओके, और इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का एक मेथड भी है, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल. ओके, क्योंकि जो जेड एक्सिस भी है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस भी होगी, ये नेगेटिव जेड एक्सिस भी होती है, दोनों होती है. मतलब हमें कौन सी साइड में जाना है, तो दैट्स फॉर राइट हैंड स्क्रू रूल. तो राइट हैंड स्क्रू रूल को समझते हैं. तो देखिए, स्क्रू आपने सभी ने घर पे यूज किया है. तो अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो वो अंदर जाता है, एज इट इज ऐसे ही होता है. और जब आप स्क्रू को बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो स्क्रू बाहर आता है. ये कंसेप्ट हमें पता है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू अंदर जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू बाहर निकल रहा है. तो एज इट इज मैंने यहाँ पे दो चीजें लिख दी. यहाँ पे स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये इनसाइड गया, अंदर की साइड गया. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये बाहर आया. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल. तो देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर पी लिया, एक वेक्टर क्यू लिया. हमें क्या करना है, पी क्रॉस क्यू लेना है. तो जो थर्ड वेक्टर की डायमेंशन है, जो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है, वो किस साइड होगी, आउटसाइड टू यू होगी. कैसे? क्योंकि वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, आउटसाइड टू यू होगा. ओके, इन द सेम वे हम यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे भी हमने एक वेक्टर पी लिया है, एक वेक्टर क्यू लिया है, बट हमें क्या करना है, क्यू क्रॉस पी करना है, क्यू क्रॉस पी करना है. दैट मीन्स वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो किस साइड होगा, इनसाइड टू यू होगा, मीन्स टूवर्ड्स टू यू होगा. तो दिस इज द बेसिक राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, पी क्रॉस क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, साइन थीटा. ठीक है, और इनकेस अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा क्या हो गया, पी क्रॉस क्यू, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू है ये क्या है, डिवीजन में चला गया. अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी. ये क्या होगा, अंडर रूट में पी एक्स स्क्वायर अंडर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर. ओके, इन द सेम वे मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ये क्या होगा, अंडर रूट में क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस क्यू जेड स्क्वायर. अब हम समझेंगे कंसेप्ट पी क्रॉस क्यू का. तो हम आगे क्या करेंगे, इस पी क्रॉस क्यू को सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए. तो देखिए, फर्स्ट केस लेते हैं जब थीटा जीरो है. ओके,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इज जीरो? कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तभी इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, या तो वो एक्स एक्सिस में है या फिर वो वाई एक्सिस में है, तब भी थीटा जीरो है। अगर जेड एक्सिस में है तब भी थीटा जीरो है। दोनों की दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों की दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो थीटा की जीरो वैल्यू जैसे यहाँ पे पुटअप करी तो साइन जीरो इज जीरो। तो जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है वो क्या मिल गई हमें, जीरो। पी क्रॉस क्यू क्या मिल गया, जीरो। तो इससे यहाँ पे हमने एक रिजल्ट निकाला कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आई क्रॉस आई का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, जीरो। जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो। के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुटअप कर रहे हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमें यहाँ पे P क्रॉस Q क्या मिला, P मल्टीप्लाई बाई Q, एंड जो डायरेक्शन है वो थर्ड एक्सिस की। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट एग्जांपल थीटा 90 डिग्री कब है, जब दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। अब हमें ये पता है कि वेक्टर I एंड J, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, J एंड K ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो दैट इज फॉर श्योर कि मैग्नीट्यूड 1 आएगा। बट ये जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, मतलब I और J को आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो उसकी भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब I और J को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो डायरेक्शन रिजल्टेंट मिलेगा वो के डायरेक्शन में मिलेगा। इन द सेम वे J और K को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, आई डायरेक्शन में मिलेगा। इन द सेम वे जब हमने के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो हमें रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, जे डायरेक्शन में मिलेगा। बट अभी हमने यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल पुटअप नहीं किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने आई जे के को इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट कर दिया। ओके, तो देखिए अगर आई क्रॉस जे किया है तो वी आर गोइंग ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको क्या मिला, प्लस से मिला। बट अगर आपने मान लीजिए जे क्रॉस आई किया, जे क्रॉस आई किया, तो हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, जे क्रॉस के हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो आई की डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में मिलेगा। बट अगर हम अपोजिट चले गए, हमने के इंटू जे कर दिया, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, माइनस आई हो गया। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे के क्रॉस आई कर रहे हैं, ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए तो जो रिजल्टेंट है माइनस जी हो गया। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो बट आपने कुछ स्किप कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या है, आई क्रॉस जे लिया, मान लीजिए आई क्रॉस के आ गया, ठीक है, हमने जे को स्किप किया यहाँ पे, तो ऑफकोर्स जो रिजल्टेंट है वो मिलेगा तो जे की डायरेक्शन में ही, बट क्या आएगा, माइनस के साइन में आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो इन दिस वे वी हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, जे क्रॉस के क्या होगा, जीरो, के क्रॉस के क्या होगा, जीरो। इन द सेम वे आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, और के क्रॉस के आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये चीजें हमें वेक्टर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में याद रखनी। लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, P क्रॉस Q विल नॉट इक्वल टू द Q क्रॉस P। वाई, क्या रीजन है इसका, राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है ये अपवर्ड्स टू यू मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे क्यू क्रॉस पी पे जाते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स टू यू मिलेगा। ये हम लोगों ने राइट हैंड स्क्रू रूल में सीखा, तो दैट्स वाई ये दोनों की दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बट वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑबे करता है। What is the meaning of it कि A क्रॉस B प्लस C, आप पहले B प्लस C को सॉल्व करके A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, या फिर इसे पहले सिंप्लीफाई कर ले इस तरीके से A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ओके, तो किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, तो एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ओके, एंड ये वाली जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ये जस्ट अभी हमने सॉल्व की। What is P cross Q, equal to PQ sin theta
and the direction of the third one. Okay, in the same way, I cross I is 0, J cross J is 0, K cross K is 0, I cross J is K, J cross K is I and K cross I is J. Okay, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम इसी को सॉल्व करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को. ओके, P क्रॉस Q को मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया. तो वन वेक्टर इज P, PXI, PYZ, PZK and the second vector is Q, QXI, QYZ and QZK. दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं. तो हम क्या करते हैं, पहले जो ये PXI वाली टर्म है इसको उठाते हैं, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. फिर PYJ वाली टर्म उठाते हैं, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड लास्ट में PZK वाली टर्म उठाएंगे और इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए यहाँ पे I को I से मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 मिला. I को J के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, PXQY, I मल्टीप्लाई बाय J K. ओके, इस तरीके से बस आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I J K को सेट करना है और डायरेक्शंस उस अकॉर्डिंगली लगानी है. ओके, तो PXQX, I से I क्या हो गया, 0 हो गया. PXI QYZ I इंटू J, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे, रिजल्टेंट क्या मिला, K PXQY. ओके, तो ये पूरा रिजल्टेंट हुआ. इन द सेम वे PXQZ I इंटू K, J को स्किप किया है, डायरेक्ट आए तो क्या आ गया, माइनस J. ओके, इन द सेम वे अब क्या करेंगे हम यहाँ पे PYJ वाली टर्म को उठाएंगे. J को I के साथ मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चली गई, इसीलिए क्या आया, माइनस का K आया. PYQX माइनस PYQXK. ओके, इन द सेम वे PYJ को उठाएंगे, QYJ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J इंटू J क्या हो गया, 0 हो गया. फिर PYJ को उठाया, QZK के साथ मल्टीप्लाई करा. ओके, तो J इंटू के अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आया, I आया एंड द PYQZ. ओके, अब आते हैं PZK पे, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, K इंटू I. तो दैट मीन्स वी आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, J PZQX. PZK को QYJ के साथ मल्टीप्लाई किया तो K इंटू J, तो हम कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस का साइन आएगा एंड द PZQY. ओके, PZK मल्टीप्लाई बाय QZK क्या मिला हमें, 0 मिला. तो ये हमारा रिजल्टेंट आया. अब क्या किया हमने, I वाली टर्म को अलग लिखा, J वाली टर्म को अलग लिखा, K वाली टर्म को अलग लिखा. ये दोनों क्या है, I वाली टर्म है, तो PYQZ माइनस PZQY. इन द सेम वे J वाली जो टर्म्स है उनको अलग करते हैं, तो PZQX माइनस PXQZ एंड ब्रैकेट क्लोज करके J लगाया. इन द सेम वे फिर हम क्या करते हैं, ये K वाली टर्म्स को साथ में लिख देते हैं, PXQY माइनस PYQX एंड ब्रैकेट क्लोज करके हमने K का साइन लगाया. तो देखिए आप डायरेक्टली ये भी रिजल्टेंट याद रख सकते हैं, बट ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना. कई बार हम XYZ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इजी ट्रिक अप्लाई करी. हमको क्या करना है, इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है. ओके, तो देखो डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इसमें सॉल्व किया होगा. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, IJK, ये जो P वेक्टर है इसके कंपोनेंट लिख दिए, PX PY PZ. यहाँ पे Q वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए, QX QY QZ. अब देखिए हमको सॉल्व कैसे करना है, हमने सबसे पहले I लिखा और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने J कैप लगाया. ओके, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, फिर प्लस K कैप लगाया एंड देन ब्रैकेट क्लोज किया. ओके, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, नाउ वी विल सॉल्व दिस. तो I को सॉल्व करने के लिए, ये I वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस I वाली टर्म को हाइड कर देंगे. इस पूरी लाइन को आप सोचिए कि पूरी लाइन है ही नहीं. ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो PYQZ माइनस PZQY माइनस PZQY, इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है. अब जब J वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो J वाली टर्म को पूरी की पूरी हाइड कर देंगे. ओके, फिर यहां से K से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो गया, PZQX. क्या आया, PZQX. फिर I वाली टर्म से किया माइनस PXQZ माइनस PXQZ. इन द सेम वे जब K वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो K वाली टर्म को हाइड किया और ये क्या आ गया, PXQY माइनस PYQX. तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट मेथड को सॉल्व करते हैं. अब क्या करते हैं, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक बाद में देखते हैं, पहले इसी पे बेसिस पे न्यूमेरिकल करते हैं. तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर R है 4i प्लस 6j माइनस 3k एंड द सेकंड वेक्टर इज P 2i प्लस 4j माइनस 5k.
तो ये हमें रेडियस गिवन है, दिस इज द p इज लीनियर मोमेंटम, हमें क्या सॉल्व करना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस p। अब हमें क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हम इसे डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो ये है आई जी के, इसके कंपोनेंट लिखे 4 6 माइनस 3, p के कंपोनेंट लिखे 2 4 माइनस 5। तो दोनों वेक्टर्स के हमने कंपोनेंट लिखे। अब क्या करेंगे, इन द सेम वे सबसे पहले i लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर j लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड देन प्लस k लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब हम i j k के अंदर वाली टर्म्स लिखते हैं। तो i वाली टर्म को लिखने के लिए हाइड किया, ठीक है, एंड इधर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आया, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 3, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 3। अब j वाली टर्म को सॉल्व करना है तो j को हाइड किया, ओके, k से स्टार्ट करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 5, ओके। आगे चलते हैं, k वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, k को हाइड किया तो क्या हो गया, 4 इंटू 4 माइनस 6 इंटू, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 6 जा 30, माइनस का साइन है तो माइनस 30, 4 3 जा 12, माइनस का है बट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, आई कैप। इन द सेम वे j कैप लगाया तो 3 2 जा माइनस 6, 5 4 जा 20, माइनस का 20 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन द सेम वे k कैप को सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 60, माइनस 6 2 जा 12, ओके। इसको पूरा सॉल्यूशन निकालते हैं तो माइनस 89 प्लस 14j प्लस 4k इज अवर आंसर। तो ये तो मैथड है क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट मैथड से। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोगों ने यहाँ पे p क्रॉस q को सॉल्व किया तो हमें ये पता है कि जो इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड है वो क्या है, पी क्यू साइन थीटा है। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या प्रूव कर रहे हैं, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये पी क्यू साइन थीटा है, ये किसके इक्वल होता है, ये पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। अब हम इसी को यहाँ पे प्रूव कर देंगे। अब पैरेललोग्राम के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट, ओके। तो देखिए हमने ये पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ करी, जो एक लाइन थी इसे यहाँ पे जो इसका बेस था इसे वेक्टर p एज्यूम किया, इसकी दूसरी साइड को q एज्यूम किया, ठीक है, बट फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट। तो बेस के लिए OA लिख दिया एंड हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो दैट इज BD। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, OA मल्टीप्लाई बाय BD। अब बेटा एक चीज है कि जो रिजल्टेंट है हमें वो P या Q की फॉर्म में लिखना है। तो OA तो ठीक है, P वेक्टर है, बट BD के लिए क्या लिखे, BD के लिए H नहीं लिखना, हमें क्या करना है, Q की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम यहाँ पे हेल्प लेंगे साइन थीटा के फॉर्मूले की, ओके। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल। तो BD इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज BO, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा। तो BD की वैल्यू हमें क्या मिल गई, BO साइन थीटा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने साइन थीटा की फॉर्म में क्यों चेंज किया, ताकि हम इसको BO की फॉर्म में चेंज कर पाए, ओके। क्योंकि BO की वैल्यू क्या है, Q साइन थीटा। तो हमें BD की वैल्यू क्या मिल गई, Q साइन थीटा। अब यहाँ पे हम BD की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, Q साइन थीटा, OA का वैल्यू पुटअप किया P, OB का वैल्यू पुटअप किया Q एंड देन साइन थीटा। तो नाउ वी प्रूव दैट कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ओके। नाउ लास्ट वन क्वेश्चन, ओके। एक वेक्टर P गिवन है 4i minus j plus 8k and the second vector Q given है 2i minus mj plus 4k. Find M if P and Q have the same direction. तो देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है, अगर दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन है तो जो उनके कंपोनेंट का रेशियो है वो भी इक्वल होगा, ऑफ कोर्स इक्वल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए px by qx, इसके कंपोनेंट का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, px by qx, py by qy, pz and qz। px is 4, qx is 2, यहाँ पे -1, इधर से -1 और यहाँ से 8 उठाया एंड इधर से 4 उठाया। तो देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो हमें एक्चुअली क्या मिला, -1 बाय डिवाइडेड बाय -m इक्वल टू 2 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो हमें m की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2, ओके। तो ये द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। टिल देन बाय ऑल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय ऑल।